ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज बाबा की इंस्पिरेशन और अव्यक्त मुरली, टॉपिक संतुष्ट मणि। तो स्वयं भगवान शिव अपने बच्चों द्वारा कैसे अपने महावाक्यों को अन्य आत्माओं तक पहुंचाते हैं, कैसे अपने बच्चों द्वारा सतोगुणी आत्मा बनाकर, संतुष्ट मणि बनाकर उनके वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को भी साक्षात्कार करवाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है संतुष्ट मणि पर है टॉपिक, और कंप्लीट टॉपिक है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। ये रहा टॉपिक, और रिवाइज कोर्स की मुरली है 30/11/9 की, चल रही है 12/4/2026 को, 12 अप्रैल को। तो संतुष्ट मणि वो आत्मा जो बाप की, परमात्मा शिव की प्यारी है, सर्व की प्यारी है और हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त आत्मा है, सदा ही स्टेबल पीसफुल आत्मा, साक्षी दृष्टा त्रिकालदर्शी आत्मा, जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, संतुष्ट मणि आत्मा। वायुमंडल के हर प्रभाव में सदा ही अडिग आत्मा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा। ऐसी आत्मा की चमक बाप दादा चारों ओर के बच्चों में देखते हैं। संतुष्ट मणियों की चमक बाबा देखते हैं। चमक है संपूर्ण पवित्रता की, चमक है सर्व शक्तियों की, चमक है सर्व गुणों की, चमक है सर्व खजानों की। वो खजाने, वो गुण, वो शक्तियां जो परमात्मा की देन है, उन शक्तियों को, उन परमात्मा की देन को देख देख कर स्वयं परमात्मा चमक के रूप, मणि की चमक के रूप में देख देख कर बाप दादा हर्षित होते हैं। स्वयं परमात्मा शिव देखकर हर्षित होते हैं। बाप दादा एक्चुअली जो बच्चों को जब देखते हैं तो उनका संपन्न और संपूर्ण रूप देखते हैं। तो संतुष्ट मणि एक्चुअली संपन्न और संपूर्णता की स्थिति है, जो बाबा भविष्य की सतयुगी आत्मा, संपन्न और संपूर्ण अर्थात संतुष्ट मणि आत्मा। संतुष्ट मणि आत्मा जो होती है वो हर प्रकार के खजाने से श्रृंगारित होती है, हर प्रकार के गुणों से श्रृंगारित होती है, हर प्रकार के खजाने से श्रृंगारित होती है, और पवित्र, संपूर्ण पवित्र आत्मा होती है, जिसकी चमक चारों ओर फैलती है। तो बाबा उस चमक को देख देख कर हर्षित होते हैं। तो ऐसी आत्मा सदा ही स्टेबल और पीसफुल रहती है, शांत और स्थिर रहती है। ये त्रिकालदर्शी आत्मा होती है और साक्षी दृष्टा आत्मा होती है। किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होती, रादर वो हर परिस्थिति के खेल को सृष्टि मंच पर, जो स्टेज पर जो खेल चल रहा है उसको मिक्की माउस के समान देख देख कर हर्षित होती रहती है, साक्षी दृष्टा होकर देखती है। और सदा कोई भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में सदा ही संतुष्ट रहती है, स्टेबल रहती है, घबराती नहीं है, परेशान नहीं होती और निर्भय रहती है। निर्भय होने के कारण सदा अडिग रहती है, कोई भी उसमें डगमगता नहीं आती। सदा विजयी भाव की वरदानी आत्मा होती है, पवित्र भाव की वरदानी आत्मा होती है, योगी पवित्र भाव की वरदानी आत्मा, योगी भाव की वरदानी आत्मा होती है, क्योंकि उसने अपने वरदानों को फलीभूत कर लिया होता है। क्योंकि जो आत्मा वरदानों को फलीभूत कर लेती है वो संपन्न और संपूर्ण बन जाती है, संपन्न और संपूर्ण बन जाती है। और संतुष्ट आत्मा के संकल्प में क्या क्यों कभी नहीं आता, जिसके कारण वो सदा स्टेबल रहती है। उसको 3 बिंदियां सदा याद रहती हैं, आत्मा, परमात्मा और डरामा। ये सर्व खजानों की चाबी बाप दादा अपनी संपन्न और संपूर्ण संतुष्ट मणि आत्मा को दे देते हैं। तो हलचल के समय में अचल रहने
का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कराकर बाबा अपने बच्चों को संतुष्ट मणि बनाते हैं। तो बाबा की आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों से कि हर बच्चा संतुष्ट मणि बने, अर्थात वेस्ट व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर संतुष्ट मणि बने और सतयुगी आत्मा बन जाए, जिसके लिए बाबा इस धरा पर आकर अपने सतयुगी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा का स्वयं शब्दों में क्या है, इस प्रकार संतुष्ट मणि आत्मा बाप की भी प्यारी बन जाती है, सर्व की प्यारी बन जाती है और हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। लविंग लविंग संतुष्ट मणि बन जाती है, लविंग टू एवरीबॉडी, लविंग फॉर एवरीबॉडी। तो बाप दादा के शब्दों में आज चारों ओर के बाप दादा आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही हैं। मणि की चमक आगे देखिए क्या है, अदरवाइज इट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की अंडरलाइन। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं, अंडरलाइन। बाप को तो प्रिय है ही है। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, अर्थात सदा संतुष्ट अर्थात भरपूर आत्मा। सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा, प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है, अर्थात सर्व आत्माओं को भी प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट, सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट, ये डेफिनेशन है। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। ये सब विशेषताएं हैं संतुष्ट मणि आत्मा की। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां है परमात्मा की देन, परमात्मा की देन है। ये सर्व प्राप्तियां सूक्ष्म प्राप्तियां हैं, स्थूल प्राप्तियां नहीं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की ये प्राप्तियां नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म प्राप्तियां हैं। और सूक्ष्म प्राप्तियां जो गिफ्ट स्वयं परमात्मा द्वारा मिलता है, परमात्मा के साथ द्वारा मिलता है। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील होती है, प्रोग्रेसिव होती है। उसके रास्ते में, प्रोग्रेस के रास्ते में आध्यात्मिक प्रोग्रेस उनकी होती रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। अंडरलाइन, परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। कहने का ये अर्थ हो गया, जहां सर्व शक्तियां और सर्व गुण होते हैं वहां परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है, तो हर एक अपने से पूछे, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूं। चेकिंग, हर एक अपने से पूछे, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूं, किसी परिस्थिति के प्रभाव में तो नहीं आती। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है, लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें अवश्य हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी चाहिए और संपत्ति भी अविनाशी चाहिए। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा, स्वयं भगवान शिव द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की प्यारी हो जाती है, प्रिय हो जाती है। जब अविनाशी संपत्ति स्वयं भगवान का साथ मिल जाता है, भगवान से संबंध क्रिएट हो जाता है, तो आत्मा सदा संतुष्ट भरपूर हो जाती है। तो
सब आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है, तो परमात्मा की भी प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो संतुष्ट मनी आत्मा घबराती नहीं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। फर्दर बाप दादा क्या देखते हैं? बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। तो संतुष्ट मनी आत्मा अर्थात विजयी आत्मा, विजयी भाव की वरदानी फलीभूत आत्मा। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, अर्थात कोई भी परिस्थिति में डगमग ना हो। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता, क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हैं। तो बोलो, सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना? सदा का वरदान, कौन सा सदा का वरदान? यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव, सदा पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चे ने भी बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज हर एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो रोज वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन कंट्री में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देखकर खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वही बच्चे नंबर आगे लेते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है तो वरदान बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी चीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार अंडरलाइन वरदान को स्मृति में लाओ, बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, अंडरलाइन स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो, अंडरलाइन बार बार सिमरन नहीं लेकिन स्मृति
ये है पानी देना, स्मृति है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना ही ये है धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं, दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एव रेडी। साथ साथ बाप दादा ये इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटे साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सो गति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवरेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा, अनुभवी तो है। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाएगा। बिंदी कितना सहज है, और नहीं होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन कितना टेढ़ा है, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, क्या करूं, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। अर्थात हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। तो बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट की लहर समय ले लेती है, और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज यह देख रहे हैं कि सबकी प्रिय अंडरलाइन बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में यह क्या, क्यों की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें 3 बिंदियां याद रहती हैं। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्वशक्तियों का खजाना अवश्य है, और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो शक्ति है लेकिन उस समय काम की नहीं। जो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा, बस ये याद रहे और फुल स्टॉप। तो हलचल में भी अचल रहने का पुरुषार्थ होगा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताए क्या करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार हैं वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं, बाप दादा पूछ रहे हैं। मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो। ट्रायल के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन का ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ। चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। कौन सा होमवर्क, वो नीचे बाबा बताते हैं। होमवर्क क्या है, इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टांस बातों से क्रॉस तो करते ही हो, लेकिन यह 15 दिन का हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% की छूट दे देते हैं। है मंजूर है कि नहीं, यह काम देवें। अच्छा, 15 दिन
माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, ये याद रखना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी, संकल्प में भी, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, टीचर्स बताओ ये हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं ना, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, अंडरलाइन, युद्ध नहीं, विजय, विजयी। बस ये है बाप दादा का संकल्प, जो हर बच्चे को 80% मार्क लेने हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध भी नहीं करना पड़े, 15 दिन के फुल विजयी। व्यर्थ संकल्प ना चले। मुश्किल है या इजी? इजी है, हाथ उठाओ। इजी है क्या? तो बाप दादा यह 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, 80% मार्क्स देखेंगे। तो इसलिए अभी ये अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास बाबा कराते हैं। जो पहली बारी आए हैं, बाप दादा उनको फास्ट जाके आगे ले जाने के लिए शिक्षा देते हैं, और जो फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हैं, इसके लिए बाप दादा की तरफ से सर्व आपके साथी भाई बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाले भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकते हैं। बाप दादा फर्स्ट लास्ट आने वालों को प्रेरित करते हैं। तो लास्ट बाप दादा अब ब्लेसिंग देते हैं, याद प्यार देते हैं। एक्नॉलेज कीजिए, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप से ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा, सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पद्म गुना भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो वरदान आज का रहा, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। और इस वरदान को फलीभूत करना है, स्मृति का पानी देना है और स्वरूप की धूप देनी है। तो इसको फलीभूत करना है, तो तब नंबर आगे आएगा। तो वरदान दे दिया, बेफिक्र व निश्चिंत भाव, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस लौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। तो बेफिक्र और निश्चिंत भव के वरदान को आप फलीभूत कर लेंगे। इसको स्मृति रखना है और इसको स्वरूप में लाना है, बेफिक्र और निश्चिंत भाव को। तो स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करते रहेंगे। तो अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है, कन्फ्रंटेशन करता है, तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। अपने आप मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। स्नेह का पानी दो, नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो ये रही आपकी मुरली, अव्यक्त मुरली बाप दादा की आप बच्चों प्रति। और इसके स्वरूप बन जाना है, कैसे संतुष्ट मणि बनना है, कैसे सतयुगी आत्मा बनना है, कैसे बाप के प्रिय बनना है, सर्व के प्रिय बनना है, हर परिस्थिति से मुक्त हो जाना है। तो कोटि कोटि दिल से शुक्रिया बाप दादा का, भगवान शिव का, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।